Now you will see uniform and non-uniform motion. The motion of an object is uniform if it moves along a straight line and it covers equal distance in equal interval of time, however small these intervals may be. दो चीज़ें हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इसका डिस्टेंस सेम होगा। जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, 4 घंटे में 40 किलोमीटर। So it covers equal distance in equal interval of time. The motion of an object is said to be non-uniform if it covers unequal distances in equal interval of time. अगर unequal distance travel करता है equal interval of time में, तो वो non-uniform motion है. However, small distances may be. A free falling body is never be in uniform motion. जैसे कोई ऊपर से अगर कोई चीज़ गिर रहा है सीधे स्ट्रेट लाइन, जैसे छत के ऊपर से एक ईंट को गिरा देते हैं नीचे, तो वो फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया। ये कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, बिकॉज एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम इट ट्रेवल्स ग्रेटर डिस्टेंस दैन व्हेन इट इज रीचिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। कि इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल है, वो पर यूनिट टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया गया है एक कर्व लाइन के द्वारा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बी इज इक्वल टू एस बाय टी। यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के कितने टाइप हैं? नाउ यूनिफॉर्म स्पीड फर्स्ट। इफ ए मूविंग body covers equal distances in equal interval of time, then the speed of the body is said to be in uniform speed. अगर हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस इफ द मूविंग body covers unequal distances in equal intervals of time, then the speed is said to be non-uniform speed. अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो निश्चित रूप से वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। और एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कि कितना समय टोटल लगा और कितनी दूरी वो टोटल तय किया। सो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन व्हिच डायरेक्शन इट इज मूविंग। वेलोसिटी क्या बताता है कि वह कितनी तेजी से ट्रेवल कर रहा है और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। It means that the velocity of an object is defined as the displacement of a body per unit time. तो velocity हमको distance travel नहीं बल्कि displacement बताएगा per unit time. So V is equal to S by T. This arrow shows the direction. SI unit of velocity is also meter per second. Types: uniform or constant velocity. Velocity of an object is said to be uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. जहाँ हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे वहाँ वेलोसिटी, यहाँ सिर्फ एक चेंज है कि ये डिस्प्लेसमेंट आ गया डिस्टेंस ट्रेवल की जगह में। सेम नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी,
Velocity of an object is said to be non-uniform or variable if it covers unequal displacements in equal intervals of time. Average velocity. Average velocity is defined as the ratio of the total displacement of the body to the total time taken. वेलोसिटी और स्पीड दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. यहाँ पर हम हर बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है. ठीक है, तो अगर डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वो वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तीन चीज़ें. ओके.